वेलकम बैक बच्चों टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 और चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, पेज नंबर 14 का है। और मैंने स्टार्टिंग के 1 2 3 4 चार क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। सॉरी 1 2 3 तीन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। कह रहा है कि 0.999 जो है इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए और जो आंसर आएगा उससे आप क्या सरप्राइज हो जाते हो? आपको लगता है कि ये आंसर तो नहीं आ सकता था बट आंसर आ गया है। ये हमें डिस्कस करना अपने टीचर के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले तो उसको सॉल्व करते हैं और P अपॉन Q के फॉर्म में लाते हैं। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में नंबर दिया था 0.999, इसको हम x मान लेंगे जैसे हम नॉर्मली पिछले क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे थे 1 2 3 क्वेश्चंस को, या एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह के थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को x मान लेंगे। फिर देखेंगे इसमें 9 जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 9 पे देखा जाए तो 9 पे बार हो जाएगा एक तरीके से। तो ये जो 9 है कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है? 9 ही रिपीट हो रहा है। तो एक नंबर जब रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, और अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन में एक ही रिपीट हो रहा है, 9 ही रिपीट हो रहा है। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोले तो एक जीरो वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे घिसक जाएगा, 9.999 आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं और 10x में से ये वाला जो पहली इक्वेशन है इसको माइनस करेंगे। तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और 9.99 में से 0.999 हटा देंगे तो 9 बचेगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सारे इस पार्ट तो पॉइंट के बाद वाले 0 0 0 0 हो जाएंगे, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, 9/9 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ रही है। अब कहने का मतलब ये है, ये आंसर इसका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 1। P अपॉन Q के फॉर्म में करना था तो देखा जाए तो 1/1 आ रहा है। तो आना तो कुछ रेशियो में चाहिए था, जैसे ये 0.9999 है, तो इसकी जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये 9999 बहुत टाइम बाद आएगा, और अल्टीमेटली ये 1 की तरफ इसकी वैल्यू पहुंच रही है, इसीलिए इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। 0.999 को जब आप एक्सटेंड करते जाओगे, 10 15 20 बार लिखोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 की तरफ ही पहुंचने वाली है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, इसीलिए जब इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिमीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है 1/7 को डिवाइड करिए और बताइए कितने नंबर तक ये रिपीटिंग हो रहा है, मतलब ये कितने नंबर के बाद रिपीट में आएगा। तो नॉर्मली इसको आपको क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसको सीधा डिवाइड करना है 1/17, मतलब 1 को आप 17 से डिवाइड कर दीजिए सीधा। तो सीधा जब डिवाइड करेंगे, मैंने इसको आपके लिए ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। जब इसको आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो ये पहले तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपको पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो 0 लगा के एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 100। फिर आप इसको नॉर्मली डिवाइड करते रहिए। मैंने आपके लिए ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। जब आप इसको डिवाइड करते रहोगे डिवाइड होता रहेगा ये, तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके एंड में 1 आ जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वही वापस आ जाएगा। और ये कितनी बार में पहुंचेगा, ये इतने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, मतलब 0.0588235294117647 इतने डिजिट के बाद। एक्चुअली देखा जाए तो ये 16 डिजिट है टोटल। जब आप काउंट करोगे तो टोटल 16 डिजिट निकल के आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होने लगेगा। ये नंबर फिर से आएंगे 16 के बाद, फिर से 7 के बाद 05882, ये वाला नंबर फिर से यहाँ रिपीट होने लगेगा। कहने का मतलब ये है, देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें 16 रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं। 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है बेसिकली, समझने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये है कि 16 डिजिट के बाद ये डिजिट फिर से रिपीट हो रही है अपने आप में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द P अपॉन Q के फॉर्म में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बहुत सारे एग्जाम्पल सोचिए P अपॉन Q के फॉर्म में कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता केवल 1 के अलावा, और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, केवल उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं,
जिसमें टर्मिनेट कर जाता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? आपको क्या लगता है कि क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, तो एक बार आपको मैं ये भी सोल्यूशन करके बता देता हूँ। जैसे अलग अलग एग्जाम्पल लेने के लिए बोला था, तो मान लो 2/5 को डिवाइड किया तो ये आ गया 0.4, ये हो गया टर्मिनेटिंग। हमें केवल टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स उठाने, नॉन टर्मिनेटिंग हमें नहीं लेना है। 11/4 इसको आपने डिवाइड किया तो 2.75 आ गया, और ऐसे ही 9/100 को लिया तो 0.09 आ गया। तो ये सारे के सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब ये 0 आ रहे हैं। मतलब नीचे वाला जो क्यू है या तो वहाँ 5 आ जाए, या फिर नीचे 2 का कोई मल्टीपल आ जाए, 2 की टेबल वाला आ जाए, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 वाले आ जाएं, या 100 जैसे 2 और 5 दोनों आ रहा है इसमें। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं 5 की जगह 3 ले लेता हूँ तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा, नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे। या मैं इसकी जगह आपका 7 ले लेता हूँ 4 की जगह, तो बार बार नंबर रिपीट होते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। या मैं 9 ले लेता हूँ, कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ 9, और ऊपर ले लेता हूँ कोई दूसरा 7, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैंने लास्ट में इसका आंसर भी लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2, केवल पावर ऑफ 2 हो सकती है। मतलब 2 के मल्टीपल वाले हो सकते हैं नंबर नीचे, या पावर ऑफ 5, पावर जो 5 वाले भी हो सकते हैं, जैसे 5 या 25, इस तरह के हो सकते हैं नंबर, या दोनों हो सकते हैं 2 और 5 के, दोनों के कॉम्बिनेशन के भी नंबर हो सकते हैं नीचे। बट यहाँ अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इस तरह के नंबर अगर आ जाते हैं वो तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग वाला नंबर ही चाहिए तो 2 वाला नंबर अगर आते हैं, 2 के पावर या मल्टीपल वाले, या 5 के मल्टीपल वाले, या दोनों के 2 और 5 के दोनों के आते हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे 3 नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट नहीं करें, जहां वो नंबर जो खत्म नहीं हो, और नॉन रिकरिंग जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। कहने का मतलब वही है, नॉन रिकरिंग माने जो रिपीट नहीं होते हैं। तो ये देखिए, मैंने 3 नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इस नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। 0.1010, ये देखो खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद 3 0 आ गए, फिर 1 के बाद 4 0 आ गए, 1 के बाद 5 0 आ गए, और इसके 1 के बाद 6 0, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए, कि ये रिपीट भी होते जा रहे हैं, बार बार ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। जैसे एक और है 0.20200, इस तरह के नंबर आप कोई भी लिख सकते हो। 0.30300, फिर 3 के बाद 2 0 थे तो यहाँ 3 0 लगा दो, फिर 3, फिर 4 0, फिर 3, फिर यहाँ पे आपके 5 0, और ये नंबर चलते रहेंगे। तो ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब नंबर टर्मिनेट भी नहीं होगा और वो वाला नंबर रिपीट भी नहीं होगा, कोई दूसरे नंबर बार बार हर बार रिपीट होंगे, कहने का मतलब है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7, 9/11। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसमें एक एग्जाम्पल भी कराया था। जैसे 1/7, 2/7 के बीच में नंबर ढूंढने थे, तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ढूंढ सकते हो आप, इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो क्या करो, 5/7, 7 को 5 से, और 5 को 7 से डिवाइड कर दो। इसके भी मैंने सोल्यूशन आपके लिए किया हुआ है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.714285। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने डिवाइड किया था रफ पेज पे, तो मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया आपके लिए। तो इसको करोगे तो ये आएगा, और इसको करोगे 9/11 को तो 0.81, मतलब 81 81 81 बार बार रिपीट होगा, तो उस पर मैंने बार लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर नहीं होते, वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में आप देखो 7 1 से लेके 8 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट, तो मैंने इसमें ज़्यादा लिए नहीं है, मैंने 2 नंबर उठा लिए हैं। 7 4 से 741, 7411, 7411, 7441, या 80 800, 8000, ऐसे आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं आपको लिख के बताता हूँ, 751 7511, 75111, 751111, इस तरह से भी आप ले सकते हो। कोई भी 2 नंबर आप लेके, 2 नंबर लेने हैं इसके बीच में, 3 लेने हैं क्या, 3 डिफरेंट नंबर, तो ये 3 नंबर हो गए, ये 3 नंबर ही हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे ही एक आ जाइए एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 9।
ये तो आपको सीधा सीधी बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जैसे √3 अब ये किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं और इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये हो गया इरेशनल। फिर 225 किसका होता है 15 का, तो ये हो गया रेशनल। 0.3796 ये हो गया आपका रेशनल। ये सारे नंबर तो रेशनल ही दिख रहे हैं। ये वाला जो आ गया नॉन, ये वाला तो आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है। और ये होते हैं इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है हमेशा इरेशनल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिसमें भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा उसकी सेपरेट वीडियो बनाने की। और अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, पेज नंबर 15।